आपने हिंदू मंदिरों से सरकार के नियंत्रण को हटाए जाने की मांग उठाई है और साथ ही आंदोलन का भी घोष किया है कि यदि सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आप आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। थोड़ा उस पर विस्तार से बताइए, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हजारों वर्षों से सनातन धर्म को दबाया जा रहा है। मुगल आए, अंग्रेज आए, स्वतंत्र भारत के बाद हमारे नेता लोग आए, सभी लोगों ने उसी परंपरा का निर्वहन किया कि जो आताताई आक्रांता ने शुरुआत की, वही परंपरा चलाते चले गए। जबकि जरूरत थी, जब हम स्वतंत्र हो गए थे तब तो सुधार करना चाहिए था। किसी भी मंदिर का ये काम होता है कि भगवान की जिसका भी मंदिर हो उसका पूजा पाठ हो, समाज में सुधार के लिए समय समय पे कार्यक्रम हो, और समाज को शिक्षित करने के लिए वहाँ अध्ययन केंद्र बनाए जाएं, और ऐसा ही होता रहा है। आप देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास उठा के देख लीजिए, एक बहुत ही स्ट्रांग अध्ययन केंद्र था जिसको आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया, जला दिया। तो मैं ये चाहता हूँ, सरकार से मेरी अपील है, इसलिए मैं मांग पत्र बार बार दे रहा हूँ, आंदोलन करने की बात कर रहा हूँ, कि जो भी मंदिरों के पूर्व में जो जिम्मेदारियां थी उस जिम्मेदारियों की ओर मंदिर लौटे और आप उसमें सहयोग कीजिए। विदेशी आक्रांताओं ने हमेशा मंदिरों को ही टारगेट किया, चाहे वो अंग्रेज रहे हों या मुगल रहे हों। इसके पीछे क्या सोच रही होगी कि मंदिरों का दमन करने से क्या देश का दमन हो जाता? देखिए, हमारे यहाँ के मंदिर, जैसा बताया जाता था कि हमारे यहाँ के मंदिरों में संपत्ति बहुत ज़्यादा थी। जो भी मंदिर के दरवाजे, खिड़कियाँ, भगवान की मूर्तियाँ होती थी, वो सब सोने चांदी की होती थी। सबसे ज़्यादा धन, इसी कारण से जो है भारत सोने का कटोरा भी कहा जाता था। अगर बात केवल धन की होती तो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को क्यों जलाया जाता? मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये दो तीन चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। एक तो संपत्ति का मामला था, संपत्ति को लूटना चाहते थे, लूटा भी उन्होंने, लूट के अपने देशों में लेके गए। दूसरा बात था, उनको ये समझ में आ गया कि ये एक ऐसी संस्कृति है, सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि अगर ये इनके अध्ययन केंद्रों को नष्ट न किया जाएगा, इनकी पुस्तकों को नष्ट न किया जाएगा, तो इनको दबाया नहीं जा सकता है। क्योंकि वो उच्च विचारधारा के लोग पैदा होते थे। वो अध्ययन करने के बाद देश को ही सब कुछ माना जाता था, देश को ही परिवार मानते थे, देश को ही सारी चीज़ें मानते थे। किसी देश को मिटाना हो तो उसकी सांस्कृतिक विरासत और उसकी पहचान को मिटा दीजिए। इस स्टेटमेंट से आप कहाँ तक सहमत हैं? इससे हम 100% सहमत हैं, और यही उनकी सोच थी कि किसी देश को मिटाना हो, उसकी संस्कृति, उसके अध्ययन केंद्र, उनके विचारों को नष्ट कर दीजिए, खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा। आज पूरे देश में जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है वो क्या कर रहा है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रयास चल रहा है, सनातनी चीज़ों को फिर से संजोया जा रहा है, मंदिरों का मामला उठाया जा रहा है, और जो देश में विधर्मी हैं उनको उनके उपचार के लिए, स्वच्छता अभियान के लिए भी तमाम चीज़ें उठ रही हैं। आपका क्या स्टेटमेंट है इस पर? कहाँ तक इसको सही पाते हैं आप? देखिए, आज के जो हमारे कथावाचक हैं, ऋषि मुनि कह लीजिए, समाज सुधार है तो ऋषि मुनि भी कह सकते हैं, जो कथावाचक हैं, जो सनातन को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, ये उनका बहुत ही अच्छा प्रयास है, और हम लोगों का पूरा सहयोग है उनको कि वो एक कार्यक्रम करें। और यहाँ तक कि जो सनातन बोर्ड की मांग हम लोगों ने की है, सनातन बोर्ड के स्थापना के लिए भी प्रयास करें, वो प्रयास कर भी रहे हैं। सनातन बोर्ड गठन करके आप कहते हैं कि वो अपने मंदिरों की देख रेख रख रखाव हम करेंगे। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार ना हो इसलिए हम दखल देते हैं। तो दोनों में से क्या सही होगा? सरकार का भ्रष्टाचार की परिभाषा तो बहुत बड़ी हो गई है। भ्रष्टाचार की परिभाषा हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर कोई एक हिंदू मंदिर ही तो है नहीं भारत में, मस्जिद भी है, चर्च भी है, यहाँ भी धन आते हैं, अपने तरीके से वो लोग खर्च करते हैं। आपको क्या लगता है? तो क्या सबसे ज़्यादा ईमानदार उन्हीं को सरकार मानती है? भारतीय मंदिरों में जो संपत्ति आती है उसका गलत उपयोग होगा, भ्रष्टाचार में उपयोग हो जाएगा, और जो मस्जिदों में और गिरजाघरों में आएगा तो उसका सही उपयोग हो रहा है। इस बात का क्या प्रमाण है? कोई ऐसी बात तो है नहीं। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे पैसे को
आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार में उपयोग किया जाएगा, तो हमारा सनातन बोर्ड बनाइए ना। सनातन बोर्ड ऐसे तो बनेगा नहीं, कोई नियम कानून बनेगा, शीर्ष पे कोई एक बैठेगा और वो उसको उस नियम कानून का अनुपालन करवाएगा। जहां अनुपालन नहीं होगा वहां पे कार्रवाई होगी उसके तहत। अपनी स्वच्छंद, स्वतंत्र और स्वशासी व्यवस्था का लाभ उठाकर मस्जिद और चर्च एफसीआरए कानून का लाभ उठा करके उसके माध्यम से विदेशी फंडिंग उठा रहे हैं और देश भर में तमाम गतिविधियां चल रही हैं। उस पर थोड़ा बताइए, क्या हो रहा है देश में, कैसे इनको रोका जाए? अब तो सरकार ये तो देख नहीं पा रही है, देखना नहीं चाह रही है। मस्जिदों के वक्फ बोर्ड के पास जहाँ कोई जमीन नहीं थी, कोई बोर्ड नहीं था, उसके पास आज भारत के तीसरे स्तर की रेलवे आर्मी के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जमीनें हैं। जब वक्फ बोर्ड नहीं था, जब मस्जिदें नहीं थी या बहुत कम मस्जिदें थी, तो वो आखिर ज़मीनें किसकी थी और कहाँ से उसने खरीद ली है? कोई पेपर, उसके कोई डॉक्यूमेंट उसके पास है कि उसने रजिस्ट्री करवाई है? वक्फ बोर्ड बना करके सिर्फ और सिर्फ कब्जा किया गया है। और कब्जा की हुई जमीन को जिनका कब्जा किया गया, वक्फ बोर्ड के ऐसे नियम थे कि हम किसी भी न्यायालय में जाकर अपील नहीं कर सकते थे कि हमको हमारी जमीन ले ली है, वापस कर दिया जाए। हाल ही में जो इन्होंने संशोधन किया है सरकार ने, इससे अंकुश तो लगा है, लेकिन पूर्व में जो अर्जित संपत्ति है उस पर कोई जांच नहीं हो रही है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। इस पर आपका क्या इस नैरेटिव है? जिसे विशेषकर मेरा विचार है, मैं तो नहीं जानता हूं कि दस्तावेज हैं नहीं हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि अभी CAA और NRC कोई कानून आया था अपने यहाँ, सबकी पत्रावली खंगाली जा रही थी और पत्रावलियाँ मिल भी रही थी। कौन भारतीय है, कौन बाहरी है, कौन भारतीय कब से यहाँ है, पत्रावली मिल रही थी। तो मुझे पूरा विश्वास है अगर वो खंगाली जाए, बोर्ड की ज़मीनों की पत्रावलियाँ खंगाली जाएंगी, और ज़्यादा नहीं 100 वर्ष पहले तक खंगाल ली जाए, 2025 चल रहा है, 100 वर्ष पहले तक खंगाल ली जाए, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ 80% ज़मीनें आपको तो वापस मिल ही जाएंगी, उसकी पत्रावलियाँ मिल जाएंगी। बस सरकार को करना चाह रही हो तो कर देगी। और वो ज़मीनें हमारी है, हमारे मंदिरों की है या हमारे उन जमींदारों की है जो समय पे थोड़ा कमज़ोर हुए और उनका उन्होंने अतिक्रमण कर लिया, ऐसी ज़मीनें हैं। तो हम ये कहते हैं और हम लगातार प्रयास करते हैं, सरकार को ज्ञापन देते रहेंगे। सरकार हमारे ज्ञापन पे ध्यान नहीं देगी तो हम आंदोलन भी करेंगे और आंदोलन करके अपनी बात को हम वहाँ तक पहुँचाएंगे, सरकार के कानों तक पहुँचाएंगे, पूर्व की सरकारों को भी पहुँचाएंगे हम। और इस पर कुछ ना कुछ निर्णय सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर हमारे हैं, संस्कृति हमारी है, हम अपनी संस्कृति को मिटा नहीं सकते हैं और भुला नहीं सकते हैं।